Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। और आज का इस क्लास में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 23 का ए से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23 से जो है आपका कहता है डिबेंचर इशूज एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। अब ये कोलेक्टरल सिक्योरिटीज क्या होता है, ठीक है। तो देखो, यदि आप डिबेंचर एक लोन है ना। डिबेंचर क्या है? लोन का एक लेटर होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है। तो यदि आप कहीं भी जा रहे हो लोन लेने के लिए, तो उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। यदि आप सिक्योरिटी को एडिशनल के रूप में दे रहे हो, एडिशनल सिक्योरिटी कहने का मतलब कि यदि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए और 5 लाख का इक्विवेलेंट का यदि मैं कोई सिक्योरिटी देता हूं तो नॉर्मल सा सिक्योरिटी कहलाता है। लेकिन यदि मैं 5 लाख से अबोव का मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूं तो वह कहलाता है कोलेक्टरल सिक्योरिटी, ठीक है। यह क्लास जो है 12th क्लास के लिए है। वैसा स्टूडेंट जिन्हें 2023 में क्लास 12th का एग्जाम देना है, वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग करे, यूपी बोर्ड से बिलोंग करे, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, झारखंड बोर्ड से बिलोंग करे, ये सभी के लिए यूजफुल होंगे। मैं बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मैं स्पेशली एक बात बता दूं कि 15 नवंबर से हमारे जो है मोबाइल एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स का फैसिलिटी अवेलेबल हो रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इसका अवेल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ए में क्या होता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 का ए में कहता है प्रभा लिमिटेड सिक्योर्ड ए बैंक लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम भारत लिमिटेड। फॉर दिस इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी। पास द एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। पहले सवाल का समरी जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। एक प्रभा लिमिटेड है, ठीक है, प्रभा लिमिटेड। अब यह प्रभा लिमिटेड क्या करता है, बैंक से लोन लेता है 8 लाख का, ठीक है। 8 लाख का क्या करता है, लोन लेता है। कौन सा बैंक से लोन लेता है? भारत बैंक, ठीक है, भारत लिमिटेड है, ठीक है, भारत लिमिटेड है। चलो, भारत लिमिटेड यहां से लोन लेता है और लोन लेता है 8 लाख का। तो जरा देखना, 8 लाख ही इसको पे करना होगा, है ना, 8 लाख ही देना पड़ेगा। तो अब कहता है कि इसके बदले में यह क्या करता है, 10,000 डिबेंचर इशू करता है और एक डिबेंचर का दाम है 100 रुपया। तो इसका मतलब कि 10 लाख का डिबेंचर दे रहा है, 8 लाख लोन लेने जा रहा है और 10 लाख रुपया पे कर रहा है। तो हुआ ना उससे ज़्यादा। तो इसी को आप कह सकते हो कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसके लिए 12% वाला डिबेंचर था ना, 12% वाला डिबेंचर है। इसके लिए अब आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो एक बात मैं बता दूं, पहले लोन लिया है तो लोन लेने वाला नॉर्मल सा जर्नल एंट्री, ठीक है। लोन लेने वाला नॉर्मल सा जर्नल एंट्री किससे लोन लिया गया? भारत लिमिटेड से लोन लिया गया। तो आपको क्या लिखना है, भारत लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, भारत लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 में आप क्या लिखोगे, बैंक लोन, बैंक वाला लोन है ना, तो 2 बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट। अब अमाउंट कितना रुपया जाएगा, 8 लाख का लोन था, 8 लाख रुपया, तो यहां पर हो जाएगा 8 लाख, ठीक है, 8 लाख। अब नरेशन आप डाल सकते हो बीइंग लोन रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग लोन रिसीव्ड। अब चलते हैं, इसके बदले में वो क्या कर रहा है, कोलेक्टरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब कोलेक्टरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो उसके लिए आपको जो है डिबेंचर का एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिबेंचर पहले हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे, तो अब लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो हमारा सेकेंड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। 2 आपका लोन आपका डिबेंचर कितने का था, 12% वाला, तो 2 12%
डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखोगे, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 10 लाख हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख। आप जर्नल एंट्री सॉरी नरेशन के रूप में आप लिख सकते हो, बीइंग क्या हुआ था, लोन ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। आई बात समझ में? तो और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ए कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सा ही छोटा सा एक सवाल था। आई बात समझ में? अब हम लोग इसी में जब हमारा सवाल खत्म हो ही गया है तो यहीं से हम लोग सवाल नंबर 23 का बी भी देख लेते हैं। ये भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और एंड आई होप कि ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गए होंगे। हल्का टॉपिक है यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 23 का बी में देखते हैं। कहता है कि एम लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए लोन फ्रॉम 1,20,000 फ्रॉम द आशा बैंक बाय इशूइंग ए 1,500 ऑफ 15% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटीज। पास एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये तो पास एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर यानी कि यही वाला हो गया। फिर पास एंट्री फॉर व्हेन लोन इज रिपेड, लोन का जब रिपेड हो रहा है, तो जब लोन का रिपे होगा ना बाबू, तो आप क्या करना, यही वाला जर्नल एंट्री होगा, बस इसको पलट देना। यानी कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट था, तो वहां पर हो जाएगा 12% डिबेंचर, जितना भी परसेंटेज होंगे 15% आई थिंक थे, तो 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो चलो पहले सवाल का समरी देखते हैं। एम लिमिटेड है, ठीक है, एम लिमिटेड है, यह लोन लेता है 1,20,000 का, 1,20,000 का। आई बात समझ में? अब ये लोन किससे लेता है, तो देखो लोन आशा बैंक से है, तो यहाँ पर हो गया आशा बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले में वो क्या करता है, 1500 डिबेंचर्स इशू करता है, 1500 डिबेंचर इशू करता है, और एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है। कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, 15% वाला डिबेंचर। चलो अब आपका तो पहला जर्नल एंट्री कहता है इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स के लिए, ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए तो आपका हुबहू यही जर्नल एंट्री हो जाएगा। तो क्या जर्नल एंट्री में लिखोगे, आशा बैंक, किससे लिया था, आशा बैंक से, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आशा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या लिखोगे, आशा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपया का लोन लिया गया था, 1,20,000 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000। याद रहे ये सवाल अलग है बाबू, ठीक है, उसी में मत काउंट कर लेना। यहाँ से 1,20,000 रुपये। आई बात समझ में? नरेशन भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बीइंग लोन रिसीव्ड। अब चलते हैं, अब आपको डिबेंचर इशू करना है लोन के लिए, तो क्या लिखोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा, 15% है तो 15% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट। फिर से 1500 को 100 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 1,50,000, तो यहाँ पर लिख दोगे 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। क्लियर है? अब इसके लिए आप नरेशन लिखना चाहो तो नरेशन लिख सकते हो, बीइंग लोन ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट, चाहे बीइंग डिबेंचर इशूड। ये हो गया डिबेंचर को इशू करने के लिए केस 1। केस 2 में क्या कहता है, पास एंट्री फॉर व्हेन लोन इज रिपेड, जब लोन को रिपे कर दिया जा रहा है, तो ये वाला जर्नल एंट्री तो आपको फिर से एक बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये वाला जर्नल एंट्री को हम फिर से लिखते हैं, आशा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, आशा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट 20,000 ना, 1,20,000 का लोन लिया गया था। चलते हैं, इसके बाद अब लोन का रिपेड कर दिया जा रहा है, तो जर्नल एंट्री में क्या हमने बोला था, आपको बोला था ये जो डिबेंचर सस्पेंस को पलट देना है, यानी कि आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि बात करें तो 15% डिबेंचर, ठीक है, 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपया, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। बोलो, और इस तरह से आपका सवाल जो है 23 का भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी हल्का था और सबको समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या कहता है, एक्स लिमिटेड हैड 12 लाख, ठीक है, 11% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ईयर इट टुक ए लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक फॉर विच कंपनी डिपॉजिट डिबेंचर ऑफ 5 लाख। 4 लाख का लोन लिया था, 5 लाख डिबेंचर दिया है ऐसे कोलेटरियल सिक्योरिटी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पास जर्नल एंट्री एंड शो हाउ द डिबेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कि आपको कंपनी का बैलेंस शीट भी बनाना है। बैलेंस शीट में आपको कैसे दिखाओगे, तो चलो सवाल को समरी निकालते हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड है जिसके पास 12 लाख का क्या था, देखो 12 लाख का लोन जो था, सॉरी डिबेंचर बकाया था, ठीक है। डिबेंचर जो था वो बकाया था, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था 11% वाला, 11% वाला, ठीक है। अब यह 4 लाख का लोन लिया, 4 लाख का लोन लिया है एक्सिस बैंक से, ठीक है, एक्सिस बैंक से। उसके बाद फिर 5 लाख का कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है, 5 लाख का कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरियल सिक्योरिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका सवाल कहता है इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना और बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोन है, देखो ठीक है 12 लाख का जो डिबेंचर है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन हमको बैलेंस शीट में कैसे देखें, पहले तो जर्नल एंट्री तो हमको उसके लिए नहीं बनेगा। आपका जर्नल एंट्री बनता है किसके लिए, लोन लेने के लिए और कोलेटरियल सिक्योरिटी के लिए। तो एक्सिस बैंक से लोन लिया है तो आप लिखो एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट, एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन लिया है, 4 लाख का, तो यहां पर हो जाएगा 4 लाख, ठीक है, ये हो जाएंगे 4 लाख। नरेशन में लिख सकते हो बीइंग लोन रिसीव्ड। अब जब लोन मिल गया तो कोलेटरियल सिक्योरिटीज के लिए जर्नल एंट्री, तो कोलेटरियल सिक्योरिटीज के लिए क्या जर्नल एंट्री बनता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, है ना। तो लिखोगे यहां पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, 2 हो जाएगा 11% डिबेंचर अकाउंट। ये तो है आपका जर्नल एंट्री। अमाउंट में यहाँ तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, 5 लाख ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5 लाख। आई बात समझ में। अब आपको बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपको दिखाओगे, तो चलो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा मैं बात बता दे रहा हूँ। ये बैलेंस शीट है, सॉरी बैलेंस शीट जिसका, अच्छा एक बात मुझे बात बताना, ये जो होता है कौन साइड होता है, डिबेंचर लायबिलिटी है कि असेट है, तो कहोगे सर डिबेंचर तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड, इसीलिए हम लायबिलिटी साइड को हम ज़्यादा बड़ा किए हैं। आई बात समझ में। और ये असेट है, इसको ना भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं, इसमें आप देखोगे बैलेंस शीट में कैसे डालोगे, तो कहोगे कि बैलेंस शीट में डिबेंचर जो है वो किसके हेड के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। तो यहां पर लिखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर आप क्या लिखो, कैसे लिखोगे, पहले तो डिबेंचर 11% डिबेंचर है ना, तो 11% डिबेंचर, ठीक है, 11% डिबेंचर, कितने का 11% डिबेंचर था, बकाया था 12 लाख का, तो ये हो जाएगा 12 लाख का, और 4 लाख का लोन लिया है, तो ऐड लोन 4 लाख, तो 12 लाख और 4 लाख कितना हो जाएगा, 16 लाख। तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 16 लाख रुपया दिखा देना पड़ेगा ऐसे। एंड आई होप, और इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है। आप चाहो तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट लिखो और वहाँ पर आपको जो है फिर उसके बाद ये वाला एंट्री पास कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है कवर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है ए कंपनी टूक ए लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम ए बैंक एंड प्लेस्ड विथ द बैंक डिबेंचर ऑफ 2,50,000 ऐसे कोलेटरियल सिक्योरिटीज, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, अभी जो बताए थे वैसे ही। ठीक है, एक कंपनी है जो लोन लेता है 2 लाख का, एक कंपनी है जो लोन लेता है 2 लाख का। आई बात समझ में? अब कहता है इसके बदले में डिबेंचर देता है। ठीक है, डिबेंचर देता है कितने का? 2,50,000 का। ठीक है, इसके बदले में डिबेंचर देता है 2,50,000 का। तो अब तो आपका देखो 2 लाख का लोन था और 2,50,000 का डिबेंचर दिया, तो अब आपको इसको कैसे दिखाओगे? ठीक है, तो अब आओ, पहले तो जर्नल एंट्री किससे लोन लिया है ये दिया है, खाली बैंक लोन कर रहा है, तो चलो बैंक लिख देते हैं सिर्फ हम। बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा क्या? बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन अकाउंट कितना रुपया हो जाएगा? 2 लाख का लोन लिया था इसलिए यहां पर हो जाएगा 2 लाख। आई बात समझ में? उसके बाद डिबेंचर को इशू करेगा तो क्या जर्नल एंट्री बन जाएगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट नहीं दिया है, तो चलो सिर्फ डिबेंचर लिख दे रहे हैं, तो टू डिबेंचर अकाउंट 5 लाख का था तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 लाख। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका जो है ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब आपको बैंक का बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? तो जैसे अभी इसके पहले दिखाए थे, कॉलम बनाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप सीधा डिबेंचर के नाम से 2 लाख दिखा दोगे। तो सर कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटीज़ का पेमेंट जो है ना हम लोग कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। अब चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। इतना छोटा छोटा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 लिख दे रहे हैं। तो खैर 26 तो आपका सवाल देखने से ही बड़ा लग रहा है, तो देखते हैं क्या वास्तव में उतना बड़ा है जितना देखने में आपका लग रहा है। गरिमा लिमिटेड वाला है, ध्यान से सुनोगे इस क्वेश्चन को क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और यदि आप इस सवाल को समझ जाओगे तो कोई टफ नहीं होगा। देखो क्या कहता है, गरिमा लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए टर्म लोन फ्रॉम IDBI ऑफ 4 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। मतलब गरिमा लिमिटेड जो है IDBI से 4 करोड़ का लोन लिया है। ठीक है, 6 सालों के लिए। तो भाई लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का जो रेट है 11% पर एनम, यानी कि साल भर में 11% देना है। ठीक है, द लोन इज सिक्योर्ड बाय ए मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब इस लोन को सिक्योरिटी, जब भी आप लोन लोगे ना तो आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, तो इस लोन को सिक्योर किया गया है आपका जो है प्लांट एंड मशीनरी से। आई बात समझ में? यानी कि लोन लिया है गरिमा लिमिटेड, उसके बदले में गरिमा लिमिटेड ने क्या किया है? प्लांट एंड मशीनरी पे किया है। ठीक है, सिंस IDBI was not satisfied with the security of plant and machinery, the company issued 1 lakh of 10% debenture of 100 rupees each as a collateral securities। तो देखो बैंक जो था प्लांट और मशीनरी से सेटिस्फाई नहीं था, तो बैंक क्या कहता है, भाई हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो गरिमा लिमिटेड ने 10
सॉरी 1 लाख वाला 10% के डिबेंचर वाला, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया था, वह इशू कर देता है। ठीक है, ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इन द बुक ऑफ गरिमा लिमिटेड। फर्स्ट ईयर के लिए, पहलका साल के लिए आपको जो है जर्नल एंट्री पास करना है। हाउ दिस लोन फ्रॉम IDBI एंड इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। और इसको जो है आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, यह भी कहता है। चलते हैं सवाल का एक बार फिर से समरी निकालते हैं। सवाल में कहता है एक गरिमा लिमिटेड है, ठीक है, गरिमा लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने 4 करोड़ का लोन लिया। बदले में यह क्या दिया है, बदले में दिया गया है, यदि मैं बात करूं तो बदले में दिया गया है क्या, प्लांट एंड मशीनरी। बैंक जो था इस प्लांट और मशीन से सेटिस्फाइड नहीं था, तो बैंक ये गरिमा लिमिटेड ने क्या किया, 1 लाख वाला डिबेंचर को जिसका दाम था 100 रुपया, और डिबेंचर वाला कितना था जी, 10%। ठीक है, 10% डिबेंचर इशू कर दिया। ठीक है, लोन है 4 करोड़, इस पे इंटरेस्ट 11% पर एनम है। इस बात पर ध्यान देना, जो हम छोड़ दिए थे 6 साल के लिए, लेकिन आपको बनाना है सिर्फ 1 साल के लिए, तो हम 1 साल का ही हिसाब करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलोगे, आपका मेन सवाल तो यही कह रहा था कि गरिमा लिमिटेड एक कंपनी है जिसको 4 करोड़ का लोन चाहिए था, 6 साल के लिए लिया था 11% पर एनम की दर से। इसके बदले में गरिमा लिमिटेड ने क्या किया है, एक प्लांट और मशीनरी बैंक को दे दिया, लेकिन बैंक उसका प्लांट और मशीनरी से सेटिस्फाइड नहीं था, तो गरिमा लिमिटेड ने क्या किया, 1 लाख वाला डिबेंचर जिसका एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया था, वह दे दिया। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना है, कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा और बैलेंस शीट में किस तरह से शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो एक मुझे बात बताना, आपका जो गरिमा लिमिटेड का हुआ था, पहले तो लोन लिया गया, तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, लोन अकाउंट, किससे लोन लिया जी, कोई बैंक का नहीं दिया, तो चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट लिख देते हैं, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो 11% रेट दिया है, तो बाबू रेट भी लिख दो, 11% बैंक लोन अकाउंट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, तो बच्चों मैं बताऊं गलत नहीं होगा, बट लिख दिया करो। ठीक है, 4 करोड़ में तो जीरो कितना पड़ेगा, 7 गो जीरो होता है ना जी, 2 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 6 7 गो हो गया। ध्यान में देना 4 करोड़ है, 7 गो जीरो यदि ना दिखे तो आप क्या कर दो, अपना रेजोल्यूशन जो है, क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर दो। ठीक है, माना कि थोड़ा सा डेटा खाएगा आपका, बट दिख जाएगा। यदि फिर भी आपका फ़ोन पुराना वाला है तो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लो, 4 करोड़। ठीक है, 2 0 2 0 3 0, यानी कि टोटल 7 जीरो। आई बात समझ में। नरेशन में क्या डाल दोगे, बीइंग लोन रिसीव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोलेटरल सिक्योरिटीज से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, कोलेटरल सिक्योरिटीज का तो इसका ये तो अंतिम में जाएगा, सबसे लास्ट में कोलेटरल सिक्योरिटीज जो था ना उसका सबसे लास्ट में एंट्री करना होता है, लेकिन उससे पहले, सबसे लास्ट कहने का मतलब कब, 6ठा साल, तो हमको तो सिर्फ पहला साल का बनाना है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट है बाबू, तो साल के अंतिम में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, 11% इंटरेस्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, इसके लिए एंट्री पास करो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बैंक लोन अकाउंट, 4 करोड़ का 11%, 4 करोड़ का 11%, तो यानी कि 0 0 0 0 कट जाएगा। 11 से 4 बार में 44, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 44 लाख रुपया। ठीक है, तो यानी कि लोन कितना हो जाएगा, 44 लाख, बाप रे, इंटरेस्ट हो जाएगा 44 लाख रुपया। बाप रे बाप, खाली इतना का इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है,
अब चलते हैं। अब इससे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस के लिए एक एंट्री पास करना पड़ेगा, एक और जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ बैंक लोन अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ, क्या बोले थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो शॉर्ट फॉर्म में पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। मतलब क्या हुआ सर, जो हमारा 44 लाख का जो लोन का इंटरेस्ट हुआ था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जरूरी भी है करना। आई बात समझ में? तो कितने का प्रॉफिट एंड लॉस में हम डालेंगे इंटरेस्ट, 44 लाख का, तो ये हो जाएगा 44 लाख का, उसका लोन में हम लोग, सॉरी इंटरेस्ट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझ में? चलो यहाँ तक तो आपका 1 साल के अंत में जर्नल एंट्री ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसके लिए यदि आपको पूरे 6 साल का बनाने को कहता तो आपको कैसे बनाते, ये 1 साल का, फिर से दूसरा साल का, फिर से तीसरा साल का, फिर से चौथा साल का, फिर से 5वां साल का, और फिर से 6ठा साल का, और लास्ट में फिर आपको लिख देना पड़ता डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कितना, 1 लाख को 100 से गुना करके। आई बात समझ में? तो अब चलते हैं, ये तो हमारा जर्नल एंट्री हो गया। अब यदि मैं इसका बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो चलो यहाँ पर मैं इसका बैलेंस शीट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ लायबिलिटी वाला साइड लिखा हूँ, ये सिर्फ आपका लायबिलिटी का साइड मैंने लिखा है। आई बात समझ में? ये बैलेंस शीट। तो अब बैलेंस शीट में दिखाओगे कितना, तो बच्चों बताओ कि लोन कितना लिया है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है, लॉन्ग टर्म लोन जो हुआ, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी में इसको जिक्र करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म लोन कितना लिया है, 11% वाला था ना, 11%, अरे सॉरी 11% बैंक लोन। कितना रुपया लोन लिया था, 4 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर 4 करोड़ लिख दो, 2 2 3 4 करोड़, बस सिंपल से इतना। यानी कि उसका बैलेंस शीट में जो है लायबिलिटी साइड जो है 4 करोड़ रुपया जो है बैंक लोन के नाम से दिखाया जाएगा। आई बात समझ में? ज़्यादा इसमें आपको पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह कवर हो जाता है। देख लो काफ़ी हल्का था, मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 27 में जो कहता है वो डिफरेंट टर्म ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, जो कि आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का ही एक पोर्शन है। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आज का समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.